हेलो एवरीवन, फिर से एक कहानी को लेकर आ गया हूँ, क्राइम के घटना को लेकर आ गया हूँ। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इसमें एक नौजवान लड़का 24 साल उम्र होता है। वो लड़का रात को सोता है, बिल्कुल सही तरीके से सोता है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। रात को सोता है ये, यानी संडे रात और मंडे की सुबह होने से पहले जो रात आती है, उस रात को वो डिनर करने के बाद करीब रात को 12 बजे वो अपने कमरे में सो जाता है। लेकिन जब मंडे सुबह उठता है वो दर्द के चलते चीखता है, चिल्लाता है। आसपास के लोग, घर वाले आते हैं, जो क्या हो गया। तो जब तक घर वाला उस कमरे के अंदर पहुंचता है, घर वाले के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर वाले देखते हैं कि उस नौजवान लड़के का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी है, खून फैला हुआ है और वो उस जख्म के वजह से तड़प रहा है। आखिर पैर में जख्म कैसे लगी रातों रात, कुछ ही घंटों के अंदर। परिवार वाला शॉक्ड हो जाता है कि पैर के ऊपर जब नजर पड़ती है उसका पैर कटा हुआ मिलता है। फौरन हड़कंप मच जाता है उस जगह पर और उस लड़का, नौजवान लड़का का, 24 साल का लड़के को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल पहुंचने के बाद उसका इलाज शुरू हो जाती है और इस खबर को पुलिस थाने दी जाती है। पुलिस तो आते हैं मौके पर और अस्पताल में भी जाते हैं। जाने के बाद उस लड़का से पूछताछ करता है। वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन उसका इलाज शुरू हो गया था तो ठीक ठाक था। सारे जख्म जो है दूर कर दिए थे डॉक्टरों ने और उससे पुलिस पूछताछ करती है। जब उससे पुलिस पूछताछ कर रहे थे तो उसने कुछ तो बात बताया जो हमारी सामने है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं और खास करके मैं जिस कमरे में रहता हूँ, उस कमरे में मैं जब भी लाइट चालू करता हूँ, क्योंकि मैं एमबीबीएस का पढ़ाई कर रहा था और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा था, मैं नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए मुझे रात दिन पढ़ना पड़ता है। और जब मैं अपने कमरे के अंदर लाइट चालू करता हूँ, मेरे सामने एक बस्ती है, यादव बस्ती। उस यादव बस्ती में लोगों को परेशानी होती, कई मरतबा झगड़ा हुआ, जो तुम लाइट चालू नहीं कर सकते हो, रात के वक्त हम लोगों को दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तुम पूरी रात लाइट चालू रखते हो। इस वजह से जो है यादव परिवार से मेरा कई मरतबा झगड़ा हुआ। तो इस नौजवान लड़के का साफ साफ कहना है, जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, कल रात को अज्ञात तो 2-3 लोग आए थे और आने के बाद मेरे साथ मार पिटाई किया और मैं बेहोश हो गया था और बेहोशी के हालत में उन लोगों ने मेरा पैर काट डाला और जब मैं सुबह जागा, मेरा होश आया, तब मैं दर्द के चलते चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तब लोगों ने लेकर मुझे अस्पताल आया। बड़े गंभीर आरोप है यादव परिवार के ऊपर, यादव जो बस्ती है उस बस्ती के ऊपर। फौरन पुलिस कार्रवाई करने के बाद यादव बस्ती में पहुंचने के बाद वहां से कई सारे लोगों से पूछताछ करते, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा जो नहीं। उस लड़का से चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अनबन होती है, लेकिन लाइट चालू करने की वजह से, पढ़ाई के वजह से ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वो जिस हिसाब से कह रहा है, रात को उस यादव बस्ती से कुछ लोग आए थे और मेरा पैर काट दिया, तो सब इस बस्ती में तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। बुजुर्ग, जवान, सारे लोगों ने गवाही दिया, जो हमारी बस्ती से तो ऐसा कोई ऐसा शख्स नहीं है। अभी 2-3 लोग जाकर कटेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पुलिस वहाँ पूछताछ करती है और उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद उस नौजवान लड़का का मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, जो देखो तो किसके साथ दुश्मनी है, या फिर उस जगह के सीसीटीवी निकालते हैं, जो कोई आया होगा रात के वक्त। सीसीटीवी में तो कोई कैद नहीं होता, लेकिन हाँ, सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एक नंबर सामने आती है। वो नंबर एक लेडीज की होती है। उस नंबर पे जब पुलिस का टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद एक नौजवान लड़की थी, तो लड़की से पूछताछ करते हैं तो पता चलता वो लड़की तो जो जिसका पैर काटा गया उसका गर्लफ्रेंड है और कई दिनों से उन दोनों के बीच में प्यार है, दोनों शादी भी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब उस लड़की से इस लड़का के बारे में पूछा गया तो लड़की ने जो जो राज उगाला, इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और आप लोगों को भी इस लड़का के बारे में, हकीकत के बारे में पता चलेगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। जो कोई पढ़ाई के लिए खुद के ऊपर इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है, वाकई सोचने और समझने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे पुलिस का भी
बयान आती है, पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कुछ भी सामने आती है खुलासा करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा डिटेल रखते थे। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को आखिर में छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा ये घटना कहाँ का है और वो लड़का कौन था, लड़के का परिवार का क्या कहना है। तो पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का जौनपुर में ही एक पुलिस थाना लगता है, लाइन बाजार पुलिस थाना। और इसी लाइन बाजार पुलिस थाने में के अंदर एक परिवार में उस परिवार का लड़का होता है, नाम होता है सूरज भास्कर, 24 साल का लड़का होता है। वो जो है नीट का तैयारी कर रहा था और ये नीट का तैयारी पहली बार नहीं था, बल्कि ये उसकी तीसरी बार तैयारी थी। पहले 2 बार वो फेल हो चुका था, वो डी फार्मा कर चुके हैं, अब उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन 2 बार वो तैयारी किया लेकिन असफल रहा। वो नंबर नहीं ला पाया, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में अगर आप MBBS का स्टूडेंट MBBS का पढ़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए नीट के एग्ज़ाम में आपको कम से कम जनरल कोटा में 600 से लेकर 700 नंबर तक आपको लाना होता है। लेकिन ये लड़का दोनों बार नहीं ला पाए थे। उसके बाद वो तीसरी बार नीट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था और बड़ी मेहनत से वो पढ़ाई करता था। लेकिन सूरज जो भास्कर है वो इस साल 2026 में वो किसी भी तरह से वो इस एग्ज़ाम को पास करना चाहता था और एडमिशन पाना चाहता था MBBS में। तो इस वजह से उसने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, लेकिन हर जगह में उसका असफलता ही मिली। उसे पता चला जो जनरल कोटा में अगर मैं तीसरी बार भी असफल रहा तो मेरे लिए तो आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उसने एक प्लान सोचा। उसने PWD का फ़ायदा उठाना चाहता, यानी दिव्यांग कोटा का फ़ायदा उठाना चाहता था। दिव्यांग कोटा में नीट के लिए आपको 40% तक अगर आप लेकर आते हो तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाती है। अब एक अच्छा खासा नॉर्मल लड़का को उसे PWD का फ़ायदा क्यों मिलेगा, यानी दिव्यांग का फ़ायदा क्यों मिलेगा। इसके चलते उसने जो है अक्टूबर महीने में 2025 की बात है ये, अक्टूबर महीने में वो गया था बनारस में एक यूनिवर्सिटी है, हिंदू यूनिवर्सिटी। उस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर वो दिव्यांग कोटा का सर्टिफिकेट बनाना चाहता था, लेकिन वो बन नहीं पाया। अब वो दिव्यांग तो था नहीं, तो उसके लिए उसको बहुत कोशिश किया पैसा वगैरह खिलाने का, यानी घूस वगैरह देने की, लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं बना पाता। वो इस बात को अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस किया और गर्लफ्रेंड से ये भी कहा था जो 2026 में मैं किसी भी तरीके से एडमिशन ज़रूर लूँगा, प्राप्त कर रहूँगा। अब वो ये दिव्यांग कोटा में पाना चाहता था, इसलिए जब उसका सर्टिफिकेट नहीं बना, ये जो उसका दिमाग थी वो भी अब बेकार हो गया। अब वो सोचने लगे, उसे ये उम्मीद थी जो मैं जितना पढ़ता हूँ इससे फिर भी ये जो मेरा तीसरा कोशिश हो रहा है शायद इसमें भी मैं असफल रहूँगा, तो फिर मेरा सपना टूट जाएगा और मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं डॉक्टर कभी नहीं बन पाऊँगा। इस वजह से उसने एक खतरनाक प्लान अपने दिमाग में लाते हैं। वो खतरनाक प्लान कोई भी शायद नहीं सोच सकता जो इस सूरज भास्कर ने सोचा था। सूरज भास्कर वो अपने आप को दिव्यांग बनाना चाहता था। इसके लिए क्योंकि वो डी फार्मा कर चुका था, उसे सब कुछ पता था, इंजेक्शन यानी सुई लगवाना वो जानता था। वो एनेस्थेसिया लेकर आता है, जो बेहोशी का दवा, मतलब ये सुन्न करने का दवा होती है, एनेस्थेसिया का वो लेकर आते हैं और उस दवा को वो अपने पैर पर उस रात, संडे और मंडे की रात को, जिस दिन उसको अपने आप को जख्म करना था, अपने आप को दिव्यांग बनाना था, इस बारे में वो अपने गर्लफ्रेंड को बता चुके थे। ये सारी बात जो है पुलिस को उसके गर्लफ्रेंड बता रही थी। जो गर्लफ्रेंड से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो सूरज भास्कर ने एनेस्थेसिया का शीशे जो इंजेक्शन में वो दवा भरी और उसके बाद सारे तैयारी करके रखे थे, तेज़दार हथियार भी रखे थे। पहले अपने पैर पे, यानी जो पैर होता है उसमें सुन्न करने का वो सुई लगवाया। लगाने के बाद उस तेज़दार हथियार से अपने बाएं पैर का सिर्फ अंगूठा वाला उंगली छोड़कर
4 उँगलियों को काट डालते हैं। काट डालने के बाद खून भी बहता है, और ये उस रात को कर रहा था, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो सो जाता, बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये सुबह के वक्त हो रहा था। उसने कहा रात को आया, मारपीट किया, मैं बेहोश हो गया, पुलिस को गवाही दिया अस्पताल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके गर्लफ्रेंड ने सब कुछ बताया जो उसने किया था। उसके बाद अब सुबह होती है, वो दर्द के चलते, बाकी दर्द हो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, घर वाले दौड़ के आते हैं, आसपास वाले भी आते हैं। इस हालत को देख के फौरन उसको अस्पताल ले जाता है, और उसका इलाज शुरू हो जाता है, और वहाँ जाकर वो पुलिस वाले को ये सारी झूठी कहानी सुनाया था। लेकिन पुलिस का टीम जब उसके गर्लफ्रेंड तक पहुंचा, तब जाकर ये पूरा खुलासा हुआ। जब उस सूरज भास्कर से ये सारे पूछा गया, अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसका जवाब जो है लड़खड़ाने लगे, जो पहला इधर उधर की बातें करने लगे। आखिरकार उसने सच्चाई मान लिया, कबूल लिया पुलिस के सामने, और कह दिया हाँ सर, मैंने ही इस षड्यंत्र को रचा था। क्योंकि एक बार जो सूरज भास्कर के घर के सामने यादव समुदाय के कुछ लोग रहते हैं, बस्ती बनी हुई, उन लोगों से इसका थोड़ा झड़प हुई थी। उसके दिमाग में आया था अगर मैं दिव्यांग बनने का उन लोगों को पर जिम्मेदारी दे दूं, तो मैं दिव्यांग बन जाऊंगा, और मुझे जो दिव्यांग का कोटा का फ़ायदा वो भी मुझे मिल जाएगी। इस तरीके से मुझे एमबीबीएस में जो कोटा में मैं एडमिशन पा जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच, भले ही वो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर बनना चाहता था, उसका ये दिमाग में बैठा था वो किसी भी हाल में डॉक्टर बनना चाहता, डॉक्टर बन के ही रहेगा। लेकिन उसे ये सारी चीज़ पता नहीं थी, जो उसने जो साजिश रचा था, उसने जो किया है, जैसे कि इसमें खुलासा हो गया, पुलिस ने जांच किया, सच्चाई सामने आ गया। वो शायद ये सोचने में भूल गया था, जो अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मेरा क्या होगा। डॉक्टर बनना तो दूर की बात, किसी भी जगह, किसी भी संस्था में, सरकारी कोटा में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भी कानून का प्रावधान है। अगर आप धोखाधड़ी करते हो तो उसमें 420 का धारा लगाकर आपका लाइफ टाइम के लिए उस जितने भी आप सरकारी फायदा लेना चाहते हो वहाँ पर आपका टिक लग जाएगी, और आप कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर 420 का केस दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, धारा लगा हुआ है। उस सूरज भास्कर को ये सारी चीज़ पता नहीं था। लेकिन सूरज भास्कर के बारे में जब डॉक्टरों से पूछा गया, तो डॉक्टरों ने कहा जो देखिए, इसका 4 उंगली तो ये खुद अपने तेजदार हथियार से काट डाला है, बर्बाद हो चुका है, अब उसको जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसका जो दिमागी कंडीशन है, हमें लगता है इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आपको डॉक्टर बनवाने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए जिस हिसाब से सोचा, शायद कोई भी इंसान ऐसा सोच सकता है जो उसे उस कोटा को प्राप्त करना ही है, उसे डॉक्टर बनना ही है, और ये एक दिमागी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस तरीके का घटना को अंजाम नहीं देगा, और खुद के ऊपर इतना जाति नहीं कर गया जिस तरीके से सूरज भास्कर ने किया। और पुलिस ने पूरा खुलासा करने के बाद पुलिस ने भी वही कहा, ये जो लड़का है सूरज भास्कर, असल ये अपने एडमिशन पाने के लिए खुद को इस तरीके से दिखाना चाहता था, पेश करना चाहता था, ताकि वो कम मार्क्स में भी एडमिशन हासिल कर सके। दिव्यांग कोटा का यानी पीडब्ल्यूडी का फ़ायदा उठाने के लिए वो अपने आप को चोट पहुंचाया। हम लोग ने बहुत सर्च किया, पता किया, और आखिरकार उसके कमरे से एक डायरी भी मिला। उस डायरी में वो सारी बात लिखते थे। उस डायरी में भी उसके हैंडराइटिंग में उसके खुद के लिखा हुआ ये सारी चीज़ मिला, और उसके गर्लफ्रेंड का जो बयान है, उसके गर्लफ्रेंड तक हम लोग का टीम जब पहुंचा, उसने भी सारी कच्चा चिट्ठा सूरज के भास्कर के बारे में बताया, और सूरज भास्कर आखिरकार पुलिस वाले के सामने ये भी सच्चाई कबूल लेता है, जो हाँ, मैं किसी भी तरीके से 2026 में एमबीबीएस में एडमिशन पाना चाहता था, क्योंकि मैं 2 बार फेल हो चुका। 2 साल से मैं ट्राई कर रही, 3 साल से ये तीसरा साल है उसके लिए, और ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 2 बार वो फेल हो चुका था। उस बार भी उसको लग रहा था शायद इस बार भी मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं पास नहीं हो पाया तो मेरी कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं अपने गर्लफ्रेंड को नहीं पाऊंगा, और मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगा। इसीलिए उसके दिमाग में ये आया, क्यों ना
पीडब्ल्यूडी का फ़ायदा उठाया जाए और दिव्यांग खुद को बनाने के लिए वो इसने इस रास्ता को चुना। वाकई ये गलत रास्ता है, उसे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। खुद के ऊपर इतना बड़ा वो जाति कर बैठते हैं। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर में घटी है। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, सोचिए वो पढ़ा लिखा हाईएस्ट एजुकेटेड वो लड़का है जो एक एमबीबीएस का स्टूडेंट बनना चाहता है, 2 बार एग्जाम दे चुका है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब ख्याल आया और अपने आप को इतना हद तक गिरा दिया था। तो ये वो पूरा कहानी है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते कि मैंने आप लोगों से कहा, जो उस पुलिस वाले का भी बयान जो इस पूरे केस को देखा, इन्वेस्टिगेशन किया और जो सच्चाई सामने आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रखा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, दिनांक 18/1/26 को सुबह लगभग 9 बजे हमारे यहाँ पे एक सूचना आई थी थाना लाइन बाजार क्षेत्र में कि खलीलपुर ग्राम में आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति है, उसने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से हमने अपनी विवेचना शुरू की थी। इस दौरान पीड़ित को उपचार के लिए पहले सदर हॉस्पिटल, इसके बाद BHU ट्रॉमा सेंटर और वर्तमान में पार्थ हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज प्राप्ति हो रही है और पीड़ित की अब हालत स्टेबल है। इस दौरान जो हमने विवेचना की और हमने पाया, पहले जिन व्यक्तियों पर पूछताछ करने पर जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा था उन सभी से पूछताछ इत्यादि करने पर हमें प्राप्त हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। इस चीज़ को कोरोबोरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया, CDR, टावर डंप और जो BTS एनालिसिस किया। उसके आधार पे जो हमारी विवेचना में निकल के आया कि यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आवागमन हुआ ही नहीं और जिस तरह से सूचना बताई गई थी कि सुबह 5 बजे पीड़ित ने अपने घर में फ़ोन किया कि कोई लोग मुझे मार करके चले गए हैं और तब उसकी सूचना पे घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं और पीड़ित द्वारा बताया गया था कि ये रात में 12 बजे घटना हुई है। इससे 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक के समय में हम लोग ये कोरोबोरेट नहीं कर पा रहे थे कि यदि व्यक्ति 12 बजे से और 5 बजे तक पैर कटा हुआ पड़ा रहेगा तो उस दौरान ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है इत्यादि अनेक तरह की संभावनाएं थी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं। इसके दौरान जो हमारी विवेचना हमने इस ओर थोड़ी आसपास खेतों को ढूंढा गया तो कुछ एनास्थीसिया वाले इंजेक्शंस, सिरिंजेस इत्यादि का मिलना हुआ जिससे हमारे विवेचना में और इजाफा हुआ। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों से और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि पीड़ित MBBS की तैयारी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसमें एडमिशन नहीं हो पाने के कारण मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं निराश था। और जो पीड़ित के CDR को एनालिसिस करने पर जिन लोगों से पीड़ित की बात होती थी, इसमें उसकी एक प्रेमिका का निकल कर आना प्राप्त हुआ। उससे बातचीत करने पर प्राप्त हुआ कि पीड़ित अक्टूबर में BHU गया था और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के संबंध में जो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद और दस्तावेजों और अन्य एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर हमें एक पीड़ित का नोट मिला। पीड़ित अपनी डायरी में लिखता रहता था जिसमें उसने एम्प्यूटेशन के बारे में लिखा है कि मैं 2026 में MBBS की सीट प्राप्त करके रहूँगा डिफरेंट मीन्स से, और इसमें एम्प्यूटेशन का भी जिक्र है जिस तरह की चीज़ सामने आई है। तो अभी तक की तमाम विवेचना में आप लोगों को अवगत कराना है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई है। हमारी विवेचना में मुख्य रूप से यही निकल करके आ रहा है कि पीड़ित द्वारा स्वयं इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह उसके द्वारा लिखे गए नोट, प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनसे कोरोबरेट भी हो रहा है। क्योंकि पीड़ित अभी हॉस्पिटल में है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है तो उनको ठीक से इंटरोगेट और पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है। इसमें विवेचना प्रचलन में है, अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, कटे हुए पैर को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही इस संबंध में और जानकारी प्राप्त होती है आप लोगों के माध्यम से अवगत कराएंगे। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसा कर रहा है या और कोई कारण होते हैं? देखिए, अभी तक पीड़ित से पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन जो हमें नोट प्राप्त हुआ है या जो पीड़ित ने अपनी डायरी में लिखा है उसके माध्यम से हमें यही निकल के आ रहा है कि
MBBS की सीट प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए काफ़ी लालायित था। उसके साथ कोई कार्रवाई भी होगी सर? देखिए, अभी एक बार विवेचना में हम समस्त साक्ष्यों का संकलन करेंगे, इसके बाद अभियोजनात्मक के बाद ही पीड़ित पर कार्रवाई के स्तर के बारे में